वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, द एनोवेशन में आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोना अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ अ पोएम फ्रॉम फ्लेमिंगो एंटाइटल्ड माय मदर एट 66। क्लास 12th की बुक फ्लेमिंगो में एक चैप्टर है पोइट्री में माय मदर एट 66, विच इज़ कंपोज्ड बाय कमला दास, अ रिनाउंड इंडियन इंग्लिश राइटर। तो हम इस चैप्टर को, इस पोम को आज समझेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन, इसकी थीम, इसमें कौन से पोइटिक डिवाइसेस यूज़ किए गए हैं, उन सारी चीज़ों को हम बहुत ही सरल शब्दों में समझेंगे। तो क्लास 12th के यूपी और सीबीएसई दोनों ही बोर्ड्स के बच्चों के लिए ये पोम इक्वली इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ केवीएस के जो बच्चे पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उनके सिलेबस में भी है। ओके, लेट्स स्टार्ट द पोम। Okay, first let's discuss about the poet, that is Kamala Das. She was born in Malabar, Kerala. She has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name Madhavi Kutti. She is a very sensitive writer and she is very famous for capturing the complications of relationships between human beings. बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल राइटर हैं। इन्होंने ह्यूमन बीइंग्स के जो आपसी रिश्ते हैं, रिलेशनशिप्स हैं, उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको लेकर के बहुत ही ओपन माइंडेडली इन्होंने लिखा है और इसके लिए इनको कई बार क्रिटिसाइज़ भी किया गया है। ओके, बट शी इज़ अ वर्सेटाइल राइटर, वर्सेटाइल पोएट। इस पोम की जो थीम है माई मदर एट 66, दैट इज़ एजिंग। एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। हर किसी को इस प्रोसेस से गुजरना ही होता है। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं जो बहुत ही यंग एज में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम अपनी लाइफ में इतना खो जाते हैं, हम खुद की लाइफ को ही देखते हैं, हम खुद को बड़े होते हुए देखते हैं, बट हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पेरेंट्स भी धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं, उनका एजिंग प्रोसेस चल रहा है, वो बुज़ुर्ग हो रहे हैं। तो इस फॉर्म में हमको यही थीम है, इसी बारे में यही आइडिया डिस्कस करती है पोएटिस कि हर किसी को बुजुर्ग होना है और हर किसी को एक दिन जो एक इटर्नल ट्रुथ जिसको हम कहते हैं सार्वभौमिक सत्य, वो है डेथ, वहाँ तक सबको जाना है। लेकिन क्या एक बच्चा अपने पेरेंट्स के बारे में इस तरीके से सोच सकता है? ना हम सोच सकते हैं और ना हम सोचना चाहेंगे कि हमारे पेरेंट्स धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहे हैं, डेथ की तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक आइडिया, ये ख्याल ही कि हम अपने पेरेंट्स से कभी दूर हो जाएंगे, ये हमें अंदर तक बहुत परेशान कर देता है। दिस इज़ अ वेरी बॉदरिंग आइडिया। तो हम इस ख्याल को भी अपने मन में नहीं लाना चाहते हैं। तो इस पोम में भी पोएटिस अपनी माँ को देखती हैं और उनको देख करके कुछ यही ख्याल आते हैं। सडनली उनको ये रियलाइज़ होता है कि उनकी माँ वृद्धावस्था में जा रही हैं और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि वो अपनी माँ से अलग हो जाएंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अगली बार अपनी माँ से ना मिल पाएँ। और फिर अपने इस ख्याल को वो तुरंत ही अपने दिमाग से दूर करती है। तो चलिए पोम को समझते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, dozed, open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked but soon. तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन, अपने पेरेंट्स के घर से ये कोचीन जा रही हैं। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले फ्राइडे मॉर्निंग की बात है, मैं अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन जा रही हूँ। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, तो ये ड्राइविंग कर रही हैं, गाड़ी में है, जा रही हैं, इनके बगल इनकी माँ है और अपनी माँ को ये ध्यान से देखती हैं। तो क्या देखती हैं? डोज। डोज मतलब वो झपकी ले रही हैं या सो रही हैं। ओपन माउथ है, उनका मुंह खुला हुआ है। ये भी एक एजिंग का ही यहाँ पर हमें दिखाया गया है, सिम्टम है कि अक्सर क्या होता है कि जो बुज़ुर्ग होने लगते हैं तो कुछ उनको सांस लेने में दिक्कत होती है तो मुंह खोल कर सांस लेते हैं। ये तो एक एज की वजह से भी होता है, दूसरा कुछ बीमारी की वजह से भी होता है, इलनेस की वजह से, वीकनेस की वजह से, और तीसरा कुछ लोगों की आदत भी होती है मुंह खोल के सोना। तो यहाँ पर उनकी माँ, क्योंकि एजिंग की बात हो रही है तो इसलिए वो बताती है मेरी माँ मेरे बगल में जो कि सो रही है, उनका मुंह ओपन है। हर फेस एशन लाइक, एशन लाइक का मतलब राख के जैसे, कलरलेस हो गया है, पेल हो गया है, बिल्कुल भी ब्लड नहीं दिख रहा है, उनका चेहरा रंगहीन दिख रहा है। दैट ऑफ अ कॉप्स, कैसे दिख रहा है रंगहीन, किस तरीके का दिख रहा है? जैसे कि एक कॉप्स, कॉप्स का मतलब डेड बॉडी, लाश, लाश का चेहरा होता है सफ़ेद, कोई कलर नहीं होता है। तो वैसे ही मेरी माँ का चेहरा भी दिख रहा है। हो सकता है कि वो बीमार हो या वृद्धावस्था की वजह से भी, कमज़ोरी की वजह से भी चेहरे पे लालिमा नहीं है, तो उसी चीज़ की यहाँ वो बात कर रही हैं। एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक,
मैंने इस दर्द को रियलाइज़ किया, मैंने इस बात को रियलाइज़ किया कि अब वो ओल्ड हो चुकी हैं, जैसी वो दिख रही हैं अभी, यानी वो अभी एक कॉप्स की तरह, एक मृत व्यक्ति की तरह दिखाई दे रही हैं। और यही सच है, एक दिन वो ऐसे ही मृत हो जाएंगी, मुझसे दूर हो जाएंगी। इस पेन को ये रियलाइज़ करती हैं अपनी माँ को देख करके, बट सून पुट दैट थॉट अवे। तो हम कोई भी बच्चा अपने माँ बाप के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहेगा। ऐसे नेगेटिव ख्याल आते ही उन्होंने क्या किया, जल्दी ही उस विचार को अपने दिमाग से दूर कर दिया, उस नेगेटिविटी को, उस ख्याल को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। सून पुट दैट थॉट अवे, उस ख्याल को तुरंत ही उन्होंने अपने दिमाग से दूर कर दिया। कैसे? एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। वो विंडो से बाहर देखती हैं, और बाहर क्या देखती हैं, अभी उनको जो एक नेगेटिविटी की फीलिंग आ रही है, वो जो उन्होंने ओल्ड और ये सारी चीज़ों के बारे में बात की अपनी माँ कि मैं अपनी माँ से फिर मिलूँगी, इन्होंने अपनी फीलिंग्स को, अपने डर को हाइड किया, उसको अपने चेहरे पर नहीं शो होने दिया, और एक बहुत ही खुशनुमा तरीके से अपनी माँ से वो विदा लेती हैं वहाँ पर। अब अगर इसमें हम कुछ लिटरेरी डिवाइस की बात करें तो लास्ट में हमने देखा स्माइल, स्माइल एंड स्माइल, यहाँ पे रिपीटिशन का यूज़ हुआ है। और जहाँ पे ट्रीज स्प्रिंटिंग लिखा है, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है। मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, इमेजरी का यूज़ किया है यहाँ पर इन्होंने, मेटाफर का भी यूज़ किया है। और लास्ट में भी आप देखेंगे कि वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, यहाँ पर भी सिमिली का यूज़ है, क्योंकि लाइक या एज के साथ में अगर कोई कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ सिमिली होता है, यहाँ एज लगा हुआ है तो यहाँ पर सिमिली का यूज़ है। और साथ ही साथ ऊपर फेस एशियन लाइक, यहाँ पर भी लाइक है और कंपैरिजन किया है चेहरे का, कैसे, लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, तो यहाँ पर भी सिमिली है। तो बहुत ही शॉर्ट पोएम थी। चलिए अब इसके हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आपको कितना समझ में आया। क्वेश्चन 1, द मदर्स ओल्ड एज एंड लैक ऑफ एनर्जी इज़ अ डिपिक्शन ऑफ, किस चीज़ का डिपिक्शन है? द पोएट्स हेल्पलेसनेस इन ओल्ड एज, वो अपनी माँ की कोई मदद नहीं कर सकती। क्वेश्चन 2, द नैरेटर इज़ ओनली यूजिंग हर स्माइल टू, किस लिए यूज़ कर रही है? टू कवर अप हर पेन, अपने पेन को छिपाने के लिए। क्वेश्चन 3, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल इज़, क्या है ये? सो दिस इज़ रिपीटिशन, रिपीट हो रहे हैं वर्ड्स, तो यहाँ रिपीटिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, चिल्ड्रेन स्पेलिंग आउट इज एन, क्या है ये? चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट, तो ये है मेटाफर, बच्चे बाहर आ रहे हैं, तो ये कंपैरिजन है, मेटाफर है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5, ट्रीज स्प्रिंटिंग इज़ अ पोएटिक डिवाइस, इट इज़, कौन सा पोएटिक डिवाइस है? ट्रीज स्प्रिंटिंग, पर्सोनिफिकेशन, ट्रीज को पर्सोनिफाइड कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। क्वेश्चन 6, द पोम इज़ मेड अप ऑफ, कैसे बनी है, कितने स्टैंजा हैं? सिर्फ एक सिंगल सेंटेंस है इस पोम में और कुछ नहीं है, सिंगल सेंटेंस की एक पोएम है। क्वेश्चन 7, विच राइम स्कीम इज़ यूज इन द पोम, कौन सी राइम स्कीम यूज़ की गई है? सो दैट इज़ फ्री वर्स, इसमें कोई भी राइम स्कीम नहीं है, फ्री वर्स में इस पोम को लिखा गया है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वॉट डज द नैरेटिव सिंगल सेंटेंस स्टाइल ऑफ द पोम हाईलाइट, क्या हाईलाइट कर रहा है एक सेंटेंस में लिखना? सो दैट्स डी, पोर्ट्स इंटर ट्विनिंग थाट्स, वो जो एक के बाद एक उसके विचार आते जा रहे हैं, तो वो वही हाईलाइट कर रहा है। क्वेश्चन 9, व्हाट डज एशियन फेस सिग्निफाई, क्या सिग्निफाई कर रहा है? सो पेल एंड लाइफलेस फेस ऑफ पोर्ट्स मदर, उसकी माँ का जो नीरस चेहरा है, लाइफलेस चेहरा है, वही सिग्निफाई कर रहा है एशियन फेस। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स सी यू सून अम्मा सिग्निफाई, तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? हर ऑप्टिमिस्टिक फेयरवेल फुल ऑफ चेयरफुलनेस, तो वो बहुत आशावादी होकर के ऑप्टिमिज्म के साथ में अपनी माँ को फेयरवेल करती है, अपने इमोशंस को छुपा करके, तो ये उसके ऑप्टिमिज्म को दिखा रहा है। इस तरीके से ये क्वेश्चंस थे और साथ ही साथ एक छोटी सी पोम थी, माय मदर एट 66। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो। थैंक यू सो मच।